तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है। और इस मार्केटिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड रिलेटेड मार्केटिंग मॉड्यूल। ठीक है, ठीक है। और एक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गिट बैश ओपन। कॉन्फ़िगरेशन की कमांड, इनिट, ये सब याद है ना। सबसे पहले क्या, कौन सी कमांड, गेट इनिट, क्या काम करती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया भाई, ज्यादा हंसी आ रही। ठीक है, उसके बाद स्टेटस, फाइल कौन सी स्टेज पे जाएगी, वर्किंग ट्री पे, अब वर्किंग ट्री पे जाएगी। तो वर्किंग ट्री पे कैसे बोल सकते, इसलिए कहते हैं हंसो मत ज्यादा। ठीक है, अनट्रैक पे आ गई। ठीक है, अनट्रैक से सिर्फ एक कमांड चलती है, कौन सी चलती है, कौन से स्टेज पे जाएगी अब, वर्किंग ट्री पे। ठीक है, वर्किंग ट्री पे आ गई। अब वर्किंग ट्री पे आने के बाद कौन सी कमांड चलती है, कमिट। कमिट, कमिट क्या काम करता है, वर्जन क्रिएट करता है। समझ आ रहा है, वर्जन क्रिएट करता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी हम उसी से रिलेटेड देते हैं, क्रिएट ए मार्केटिंग फाइल। ठीक है, वर्जन, यहाँ पे देखो ये वर्जन होता है हमारा। ठीक है, दिख रहा है, ये वर्जन होता है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब हम पुश कब कर पाएंगे, जब हम एक बार कमिट कर देंगे। ठीक है, कमिट के बाद ही हम पुश कर पाएंगे हमेशा, ना ऐड के बाद कर पाएंगे ना किसी के बाद, सिर्फ कमिट जब तक नहीं होगा जब तक हम पुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारा गिट जो है कनेक्ट किससे है, लोकल रिपोजिटरी से। अभी इसको पता नहीं है कि कौन से क्लाउड से, कौन से क्लाउड के अंदर कौन सी रिपोजिटरी से इसको कनेक्ट होना है, या फिर कौन सी रिपोजिटरी पे कौन से मतलब ब्रांच पे इसको पुश करना है अपना कोड। ठीक है, तो उसके लिए रिमोट क्रिएट करते हैं। पहले चेक कर लो रिमोट है या नहीं है, रिमोट नहीं है तो रिमोट क्रिएट कर लेते हैं। ओरिजिन, और उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रिपोजिटरी भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक रखते हैं और रीडमी फाइल नहीं चाहिए, और क्रिएट रिपो करते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे इस लाइन, ये जो कमांड चला इससे क्या काम हुआ पता है, इससे काम ये हुआ कि ये जितना भी यूआरएल है ना, इसको हमने सेव करा दिया इस वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, हाँ एक बार ही करते हैं बस। ठीक है, अब जब भी हम मतलब हर जगह ये वाला ये पूरा पाथ यूज करने की जगह अब हम हर जगह क्या यूज करेंगे, सिर्फ। अब हमें इस पूरे को याद करने की जगह हमें सिर्फ ओरिजिन याद रखना है। समझ आया, तो अब हम क्या करेंगे, गिट पुश। जब भी हम
पहली बार पुश कर रहे हैं किसी रिपोजिटरी पे, तो उसकी कमांड्स बताई थी ना मैंने, वहां पे लिखी है, गेट पुश ओरिजिन और मास्टर ब्रांच का नाम। दो कमांड बताई थी मैंने, गेट पुश हाइफन हाइफन अपस्ट्रीम करके जो एक कमांड थी वो, और एक ये वाली कमांड थी। ठीक है, समझ आया? पुश हो गया कोड, चेक करो। यहाँ पे मास्टर आ गई, मास्टर के अंदर हमारे पास मार्केटिंग वाला फाइल भी आ गई। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे देखो कमिट भी आ रहा है, यहाँ पे देखो कमिट भी दिख रहा है। ठीक है, कितने सेकंड पहले हुआ? 3 मिनट, कितने मिनट? 3 मिनट पहले हुआ। अब पता है ये 3 मिनट पहले क्यों दिखा रहा है, जबकि अभी हमने अभी पुश किया है? क्योंकि कमिट हमने 3 मिनट पहले कर दिया था। जब जब हम कमिट करेंगे उसका टाइम दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितने कमिट करोगे उतना कमिट यहाँ पे शो करेगा तुम्हें। ठीक, समझ आया? क्लियर है? सर ऑफलाइन में इसका टाइम ऐड कर लेता है क्या? ऑफलाइन में जब हम वर्क करते हैं तो ऐड रहता है टाइम? अपलाइन का? ऑफलाइन ऑफलाइन? अरे और क्या, तुम जब जब कमिट करोगे वो उसका इंटरनल ऐसा काम होता है कि तुमने कमिट की कमांड चलाई तो वो इंटरनल तुम्हारे सिस्टम का टाइम उठा लेगा और उसको सेव कर लेगा, और जब तुम पुश करोगे तो वो वहां पे तुम्हें शो कर देगा कि तुमने कितने मिनट पहले कमिट किया था या कितने घंटे पहले कमिट किया था। अगर तुम अभी कमिट करोगे और 1 घंटे बाद पुश करोगे तो तुम्हें 1 घंटे पहले का टाइम दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? अब एक काम करते हैं, ये फोल्डर इस तरीके से समझते हैं। अभी दो तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो इस तरीके से समझते हैं। ये वाला जो है ना प्रैक्टिस गिट, ये हमारा एक यूजर काम कर रहा है इस फोल्डर पे, मतलब ये एक सिस्टम समझो, ये एक सिस्टम है, और एक सिस्टम और क्रिएट कर लेते हैं, दूसरा फोल्डर। इसका नाम लिख देते हैं सेकंड यूजर। ठीक है, CCOND, ठीक है, सेकंड यूजर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया गिट बैश ओपन करते हैं और गेट इनिट, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और यह फाइल अब फाइल क्रिएट करते हैं सेल्स नाम से। ठीक है, समझ आया? अब और इसके अंदर फाइल के अंदर लिख देते हैं कोड फॉर सेल्स। क्लियर है? गेट स्टेटस अनट्रैक पे, उसके बाद कौन सी कमांड चलेगी? ऐड, उसके बाद कमिट हाइफन एम, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो रिमोट चेक करें, दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो रिमोट दूसरा है, वो दूसरे फोल्डर के लिए क्रिएट किया है, ये हमने दूसरे फोल्डर के लिए क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब एक और वो रिमोट क्रिएट कर लेंगे। नहीं है, गेट रिमोट ऐड, और तुम कह रहे थे ना उस टाइम ओरिजिन ही ओरिजिन ही क्यों रखते हैं, मैं कुछ और रख लेता हूँ। ठीक है, और शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अपना सेल्स का कोड जो है पुश करता हूँ, कौन सी ब्रांच पे? मास्टर पे नहीं पुश करता। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले शुरू में मास्टर पे ही पुश करते हैं, फिर उसके बाद चेंजेस करेंगे उसके अंदर। ठीक है, गेट पुश ओरिजिन, हाँ फ्रेम,
ठीक है, अब देखो यही वाली एरर आ रही थी, और ये वाली एरर देखो, जब भी कोई ऐसी एरर आए ना रिजेक्टेड, जब भी ऐसी आए एरर रिजेक्टेड, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि तुम्हारी ब्रांच, जो तुम्हारी लोकल पे ब्रांच है, जो तुम्हारा लोकल की डायरेक्टरी है, उस पे कोई फाइल, उस पे कोई कोड कम पड़ा है जो तुम्हारी मेन ब्रांच पे है, जिसपे तुम भेजना चाहते हो। अब तुम यहाँ मास्टर पे भेजना चाहते हो, ठीक है, मास्टर पे भेजना चाह रहे हो ना, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे लोकल पे कौन सी फाइल दिख रही है, सिर्फ सेल्स दिख रही है, और जबकि तुम वहां पे अगर चेक करोगे क्लाउड पे, तो वहां पे तुम्हारे को एक फाइल दिखेगी, कौन सी, मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग फाइल तुम्हारी लोकल पे है, नहीं है ना, इसका मतलब जो फाइल ऊपर है क्लाउड पे है वो कम है तुम्हारे नीचे क्लाउड उस पे लोकल रिपोजिटरी पे, मतलब एक फाइल का डिफरेंस हुआ ना, कमी है उसकी, ठीक है, समझ गए। देखो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, क्लाउड भी अप टू डेट होना चाहिए, हमारे लोकल भी अप टू डेट होना चाहिए, जो फाइल हमारे लोकल के अंदर होगी वही फाइल हमारी क्लाउड के अंदर होगी, ठीक है। अगर एक भी फाइल का डिफरेंस रहा, या फिर एक लाइन का भी डिफरेंस रहा, कोड का एक मतलब सेमीकोलन का भी डिफरेंस रहा, तो ये एरर देगा इस तरीके की रिजेक्टेड वाली, ठीक है, ये एरर देगा रिजेक्टेड वाली। क्या आएगा कि तुम्हारी जो है रिपोजिटरी, जिस पे तुम भेजना चाहते हो, जिस ब्रांच पे तुम भेजना चाह रहे हो, वो ब्रांच अहेड है, मतलब उस ब्रांच पे कोड कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है जो तुम्हारे पास नहीं है, पहले उसको लेकर आओ, फिर उसके बाद तुम पुश करना, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब ये वाला इशू आता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले तुम पुल करते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो, पुल करते हो। तो एक काम करता हूँ, पहले पुल वाली चीज मैं अभी बताऊं, चलो रुको, पुल एक काम करते हैं, मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, दूसरी ब्रांच पे इसको पुश करता हूँ, पहले गेट चेकआउट -b और सेल्स, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, है ना इसमें, ठीक है, गेट पुश, अब देखो इस पे हो गया है ना, इस ब्रांच पे हो गया, और मास्टर पे नहीं हो रहा था। इस ब्रांच पे क्यों हो गया, क्योंकि सेल्स वाली ब्रांच जो क्रिएट हुई होगी उसके अंदर मार्केटिंग वाली फाइल नहीं थी, ठीक है, उसके अंदर मार्केटिंग वाली फाइल नहीं थी, वो खाली खाली एम्प्टी ब्रांच थी बस। बोलो, मास्टर के अंदर बनाया है तो फिर वो तो सोर्स प्रोडक्ट हमने लोकल से बनाया, हमने वहां से नहीं बनाई, यूआई से। इसमें डिफरेंस यही होता है, अगर तुम लोकल से कोई ब्रांच क्रिएट करोगे तो तुम्हारी उससे मतलब सोर्स से नहीं बनेगी, ठीक है, इसलिए वो सोर्स से नहीं आई, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी उसमें। देखो मेरे ख्याल से तो करनी चाहिए, अगर मैं बना देखते हैं इसको तो करनी चाहिए, कर रही है क्या, कर रही है, अरे भाई नहीं कर रही, मार्केटिंग कहाँ दिख रही, और क्या बता रहा हूँ, नहीं करेगी ना, क्योंकि जब भी तुम ब्रांच अपनी लोकल से क्रिएट करोगे तो वो सोर्स से नहीं बनाती, ठीक है, वो एम्प्टी ब्रांच क्रिएट करती है। वो सोर्स से क्रिएट करने के लिए एक और तरीका होता है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। और अगर हम यूआई से करते हैं तो वो खुद हमारे को सोर्स से क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देता है, ठीक है। सर ये तो समझ नहीं आया क्या, ये सोर्स वाली बात नहीं समझ तुमने ब्रांच क्रिएट करी कभी यूआई से, कमांड से की थी, यूआई से क्रिएट करी है कभी, अगर यूआई से क्रिएट करोगे, लो मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ब्रांच 2 ब्रांचेस है ना, अगर मैं यहाँ पे एक न्यू ब्रांच क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये आता है ना ब्रांच सोर्स, अगर मैं इधर मास्टर लिखूं तो मास्टर की जितनी भी फाइल होंगी, जितनी भी कोड होगा, वो सारा उस फाइल के उस ब्रांच के अंदर आ जाएगा जो मैं नई वाली ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ, समझ आया, इसलिए इसको कहते हैं सोर्स। किस वाली सोर्स से, किस वाले रूट से तुम तोड़ के अपनी ब्रांच क्रिएट करना चाहते हो, समझ आया। पर जब भी तुम मतलब लोकल से करोगे, गिट चेकआउट करके करोगे, तो वहां से ऑप्शन नहीं देता तुम्हारे को, ठीक है। अब
अब हमारा एक कोड गया हुआ है सेल्स पे, एक कोड गया हुआ है मास्टर पे, ठीक है, काम हो गया सही, ठीक है। अब काम क्या होता है भाई, मैंने सेल्स का काम किया था, मैंने सेल्स का काम अपना भेज दिया अपनी ब्रांच पे। अब भाई हमें सेल्स पे थोड़ी रखना है, सेल्स ब्रांच पे थोड़ी रखना है, हमें उसको मर्ज करना है मास्टर में। मास्टर हमारी मेन ब्रांच रहती है, ठीक है। अब हमें उसको मर्ज करना है मास्टर पे, तो अब हम क्या करेंगे, पीआर रेज करते हैं, उसे कहते हैं क्या, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पुल रिक्वेस्ट। तुम दिन में तुम मॉर्निंग में अपना काम स्टार्ट करोगे, या फिर देखो हर हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊं तो क्या होता है, हमारा डेली ब्रांच क्रिएट होती है, उसका उस ब्रांच पे काम होता है, डेली एट द एंड उस पे क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट रेज होती है। कहीं कहीं पे ये होता है, अगर स्प्रिंट चल रही होती है तो स्प्रिंट के स्टार्टिंग पे एक ब्रांच क्रिएट होती है, जिस उस स्प्रिंट पे तुम काम करोगे, उस मॉड्यूल पे तुम काम करोगे, पूरे स्प्रिंट पे काम करोगे, एट द एंड स्प्रिंट के तुम क्या करोगे, पीआर रेज कर दोगे, ठीक है। एट द एंड तुम क्या करोगे, पीआर रेज कर दोगे। ये होती है क्या, पुल रिक्वेस्ट। और पुल रिक्वेस्ट, और सिर्फ मर्ज हमारी ब्रांच तभी होगी जब हम पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे, समझ आ रहा है। तो पुल रिक्वेस्ट रेज करें कैसे होती है, सेल्स पे जाएंगे, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो न्यू पुल रिक्वेस्ट हमें क्रिएट करनी है, ठीक है। अब पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो तुम्हें एरो भी दिख रहा होगा, कौन सी ब्रांच को कौन सी ब्रांच के अंदर मर्ज करना है, हमें किस ब्रांच को, हमें सेल्स वाली ब्रांच को किस वाली ब्रांच के अंदर मर्ज करना है, मास्टर के अंदर, ठीक है, समझ आया। और अब हम क्या कर देंगे, देखो बता रहा है तुम्हारे को कि एक फाइल ऐड होगी और ये वाला लाइन उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, कर दें। और उसके बाद पीआर रेज तो हो गई इसमें, पर क्रिएट का नहीं आ रहा इसमें ऑप्शन, मेरे ख्याल से देयर इज नो नथिंग टू कंपेयर। न्यू पुल रिक्वेस्ट, चूज ए डिफरेंट ब्रांच, नहीं यार ऐसे नहीं है, फाइल तो डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए तो अभी वो जो था ना, इसमें पुल करके देख लेते हैं। तो ये सेल्स वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे सेल्स वाले ब्रांच के अंदर कौन सी ब्रांच पे हो तुम, अभी देखो ये मास्टर वाली ब्रांच का है और ये सेल्स वाली ब्रांच के अंदर अगर मैं स्टेटस चेक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी दिख रही है तुम्हें, एक फाइल दिख रही है, ठीक। पर अगर तुम इसी फाइल को मास्टर पे मर्ज करने जाओगे तो वही वाला तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, फ्रेम गेट पुश मास्टर, अगर मैं मास्टर गेट पुश मास्टर, तो वही एरर मिलेगी मेरे को, ठीक है, क्योंकि हमारी मास्टर ब्रांच के अंदर एक फाइल ज्यादा है हमारी लोकल फाइल से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुल करते हैं। पुल से देखो क्या काम होता है, पुल से काम क्या होता है, जितना भी जिस ब्रांच के अंदर कोड रखा होगा, जिस ब्रांच से हम पुल करेंगे, कुछ भी कोड रखा होगा उसके अंदर A to Z, वो सारा तुम्हारे लोकल पे आ जाएगा, ठीक है। उसकी कमांड क्या होती है, गेट पुल, और मतलब फ्रेम जो तुम्हारा होता है उसका, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्ट इसी ब्रांच से पुल करना है
तो उसकी कमांड क्या होती है, डायरेक्ट गिट पुल, तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्रांच से पुल कर लेगा। अगर तुम्हें किसी और ब्रांच का पुल करना है तो उसके लिए कमांड होती है वही गिट पुल और रिमोट नेम और ब्रांच का नाम, ठीक है, हो गया। अब चेक करो गिट स्टेटस, ठीक है, गिट और पुश, कौन सी कमांड थी, मास्टर टू मास्टर, ठीक है। तो गिट गिट पुल और फ्रेम मास्टर फ्रॉम, ये वाला आ गया तुम्हारा यूआरएल, और क्या कह रहा है, अनरिलेटेड मर्ज, ठीक है। आपने जो बिल्कुल फ्रेम मास्टर दिया है, हाँ, ये कहाँ से फाइल और किस ब्रांच पे लाएगा? ये लाएगा तुम्हारी सेल्स वाली ब्रांच पे और मास्टर ब्रांच का कोड, मतलब मास्टर ब्रांच का फाइल सेल्स हो जाएगा। ठीक है, पर लेकर आ नहीं रहा। अच्छा, ये पता है किस वजह से हो रहा है, ये ना कुछ इशू इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है ना, अभी कुछ छेड़खानी कर रहे थे, शायद इस वजह से इसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम पुल करोगे, पुल और फ्रेम और किसी ब्रांच का करोगे तो उसका कोड तुम्हारी ब्रांच पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक चीज दिखाई देता हूँ, एक काम करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ। किसका क्लोन कर रहा हूँ, मास्टर का क्लोन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोन करने से क्या होता है कि जितनी भी उस रिपोजिटरी के अंदर ब्रांचेस क्रिएट हुई होंगी, जितनी भी उस रिपोजिटरी के अंदर ब्रांचेस क्रिएट हुई होंगी, फाइल्स क्रिएट होंगी, वो सारी तुम्हारे लोकल पे आ जाएगी, वो पूरी की पूरी रिपोजिटरी का फोल्डर तुम्हारे लोकल पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हारे को ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो भी रिमोट भी बना हुआ मिल जाएगा। और एक चीज समझना कि जैसे बिटबकेट होता है ना, बिटबकेट है, तो उसके अंदर और इसके अंदर एक डिफरेंस है, बिटबकेट और गिटहब के अंदर अगर तुम क्लोन का यूआरएल कॉपी करते हो तो उसके अंदर बिटबकेट के अंदर है तुम्हें ऑटोमेटिकली देता है गिट क्लोन और यूआरएल का पाथ, जैसे यहाँ पे ये पाथ लिख रहा हुआ है ना, तो इससे पहले वहाँ पे गिट क्लोन भी लिखा हुआ मिलेगा। और जब तुम गिटहब से करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे को खुद लिखना पड़ेगा गिटहब, वो गिट क्लोन, ठीक है। ठीक है, समझ आया। चलो अब मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्लोन और पुल में अंतर क्या है, देखो क्लोन ना वो है कि कंप्लीट कोड जिस ब्रांच पे जिसका भी कोड रखा होगा वो तुम्हारे लोकल पे आ जाएगा। और उसका मतलब क्या होता है क्लोन का, कि कंप्लीट का कंप्लीट तुम्हारी रिपोजिटरी का फोल्डर तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो रिपोजिटरी का नाम का फोल्डर क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। क्लोन पे तुम्हारा सिर्फ कोड आएगा, समझ आए। और अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच और क्रिएट कर लेते हैं। क्लोन एक ही बार करेंगे ना, फिर हर बार पुल करेंगे? हाँ, क्लोन एक बार ही होगा, जब भी नया एक फोल्डर क्रिएट करोगे तो मैं एक क्लोन करोगे, हाँ, ठीक है। एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट और मास्टर से ही बना देते हैं, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पुल बता दिया मैंने, पुल समझ आया, ठीक है, क्लोन समझ आया। अब पुल और फैच में डिफरेंस समझो।
ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं गिट, यहाँ पे हमने क्लोन किया था ना, क्लोन करने के बाद कौन सा फोल्डर क्रिएट होके आया, रिपोजिटरी का फोल्डर क्रिएट होके आया। ठीक है, अब यहाँ पे रिमोट चेक करो, देखो रिमोट दिखेगा क्या, मैंने कहा दिखना चाहिए पर यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, रिमोट नहीं दिखेगा। जब भी तुम क्लोन करोगे तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी तुम कभी क्लोन करोगे, जब भी कभी तुम क्लोन करोगे तो क्लोन करने के बाद तुम अपना गिट बैश क्लोज करोगे और जोन सा फोल्डर आया होगा रिपोजिटरी का उसको ओपन करके उसके अंदर तुम गिट बैश खोलोगे। ठीक है, ये चीज समझ आई। जब भी तुम अपना क्लोन करोगे तो वो गिट बैश क्लोज करके जहाँ पे क्लोन किया है उसके अंदर जो रिपोजिटरी का फोल्डर क्रिएट हुआ होगा उसके अंदर तुम गिट बैश ओपन करोगे। क्या ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो वहां पे रिमोट क्रिएट हुआ हुआ दिखा था, देखो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, समझ आया इसलिए करते हैं आप, क्योंकि हमें सारी ब्रांचेस का एक्सेस भी मिल जाएगा। सारी ब्रांचेस, हाँ जितनी ब्रांचेस होंगी सबको मिलेगा। देखो गिट ब्रांच होता है ना, मास्टर। ठीक है, और सेल्स का इसलिए नहीं आया क्योंकि सेल्स अभी तक मर्ज नहीं हुई थी। ठीक है, और सेल्स का भी आएगा, सेल्स का भी आएगा। कब आएगा, जब तुम इस पर चेकआउट करोगे। एक बार मैंने पहले ही बताया था, जब हम ऊपर कोई ब्रांच होती है और उस लोकल पे हमें चाहिए तो जब तक हम उस पर चेकआउट नहीं करेंगे जब तक वो नहीं दिखेगा। देखो चेकआउट करूं मैं किस पे, सेल्स पे, चेकआउट हो गया ना, मतलब ब्रांच थी। अब देखो चेक करें, दिख गई, पर अभी तक तुम्हारे को वो वाली ब्रांच नहीं दिखी जो अभी हमने क्रिएट करी थी। कौन सी, अकाउंट नाम से क्रिएट करी थी। और तुम देखो अकाउंट नाम से तुम चेकआउट करोगे क्या, गेट चेकआउट अकाउंट, क्या हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने उसे यूआई पे क्रिएट किया ना इसलिए। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, हमने उसको यूआई पे क्रिएट करा है। ठीक है, पुल हमेशा क्या काम करता है, यहाँ पे देखो अगर तुम रिमोट चेक करते हो तो यहाँ पे तुम्हें तो दिखते हैं ना वो -v, देखो एक फैच का दिखता है ना। पुल क्या काम करता है, पुल ये काम करता है कि उस ब्रांच के अंदर जितना कोड है वो कोड तुम्हारे लोकल पे ले आता है। फैच क्या काम करता है, तुम्हारी रिपोजिटरी पे जितनी भी ब्रांचेस क्रिएट होंगी, जितनी भी ब्रांचेस क्रिएट होंगी वो तुम्हारे लोकल पे लेकर आएगा। ठीक है, समझ आया। पुल इंटरेक्ट करता है तुम्हारे कोड से, ब्रांचेस के कोड से, और फैच इंटरेक्ट करता है किससे, तुम्हारी ब्रांचेस से। ठीक है, तुम्हारी ब्रांचेस से। अब देखो गिट फैच कर, अभी तक तुम अकाउंट पे नहीं चेकआउट कर पा रहे थे ना। अब देखो गिट अगर मैं फैच करता हूं, पहले तो मास्टर पे चेकआउट करते हैं, काम करते हैं। और अब क्या करता हूं, गेट फैच। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यू ब्रांच आ गया। अब तुम इस ब्रांच पे चेकआउट कर सकते हो, गेट चेकआउट। पर अब भी अगर देखोगे ना, अब भी ब्रांच अगर यहाँ पे चेक करोगे अब भी ये वाली ब्रांच नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम जब तक चेकआउट नहीं करोगे उस ब्रांच पे तब तक तुम्हें वो ब्रांच नहीं दिखेगी। यहाँ पे गेट ठीक है, हो गया। ठीक है, गेट पुल ओरिजिन सेल्स, रिफ्यूजिंग मर्ज वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी वो पीआर का ही थोड़ा इशू चल रहा है। देखो अभी भी नहीं आया होगा, है ना। तो अब समझ आया फैच और पुल में डिफरेंस। ये देखो एक फैच और पुल वाला तुमसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, कि फैच क्या काम करता है और पुल क्या काम करता है, किस टाइम तुम फैच यूज करते हो, किस टाइम तुम पुल यूज करते हो। फैच हमेशा हम तब यूज करते हैं जब हमें ब्रांच, मतलब हमें ब्रांच से इंटरेक्ट करना होता है। पुल हमेशा हम तब करते हैं जब हमें कोड से इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, ये समझ आया। अब और पुश हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे को क्या देखना है इसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे को कल ही समझ आएगा जब वो मैं ब्रांच वो मर्ज वाला कराऊंगा। ठीक है, पुल हो गया और बस बचा क्या अब इसके अंदर, कुछ नहीं ना। अगर मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ,
ठीक है। और देखो क्रिएट अकाउंट फाइल, गेट, और मैं इसको पुश करता हूँ मास्टर के अंदर। मास्टर के अंदर हो जाएगा पुश, बताओ। तुम कह रहे हो नहीं, तुम कह रहे हो नहीं, और सोचो सोचो बताओ। अरे हाँ ना तो बोलो, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं। सर हो जाएगा। तो मास्टर से कब आ गया? अरे हंस रहे हो, शर्मा रहे हो भाई, बता दो हो जाएगा या नहीं होगा। हो जाएगा। जो हो जाएगा वो एक जना खड़ा होके बताए कि क्यों हो जाएगा, और जो कह रहा है कि नहीं होएगा वो बताए कि नहीं क्यों होगा। क्या मर्ज का कमांड नहीं लिखा, हम तो सिर्फ कोड पुश कर रहे हैं, मर्ज कहाँ कर रहे हैं, हम तो कोड पुश कर रहे हैं बस। हो जाए, वही तो पूछ रहा हूँ, हो जाएगा तो कोई बताए किस क्यों हो जाएगा। देखो अभी तक हम पहले जब हम कर रहे थे सेल्स वाली ब्रांच से कर रहे थे, तब हमारे पास एक एरर आ रहा था। वो एरर क्या कह रहा था कि तुम्हारी वो जो क्लाउड पे ब्रांच है वो उसमें कुछ कोड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम्हारी लोकल ब्रांच पे कम है। ठीक है, अब इस ब्रांच में देखना जरा, अकाउंट में मार्केटिंग पहले से ही है ना, और जो हम भेजना चाह रहे हैं वो है, और मास्टर के अंदर भी मार्केटिंग पहले से है। अब तो इशू नहीं आना चाहिए वो वाला, इसका मतलब अब हो जाएगा। एवरीथिंग अप टू डेट, गेट स्टेटस और गेट पुश ओरिजिन मास्टर कर रहे हैं हम। पहले तो इसको गेट पुश कर दो, ठीक है। अब वो वाला तुम्हारे को नहीं दिखेगा एरर, क्योंकि तुम्हारी ब्रांच जो है वो ऊपर भी अप टू डेट है और नीचे भी है, लोकल पे भी अप टू डेट है। समझ आया? अब ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद और क्या बचा, सिर्फ एक ये पुल रिक्वेस्ट वाला बचा है तुम्हारा। पुल रिक्वेस्ट वाला हो जाए तो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हुए और वो भी। चलो फिर यहीं तक रखते हैं, पुल रिक्वेस्ट मैं देखता हूँ इसको, क्योंकि मैंने इस पे काम किए हुए ना बहुत टाइम हो गया।